कि जो व्यक्ति सदन के अंदर एक दूसरे सांसद को, संसद सदस्य को कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी कह दिया और वो जेल नहीं गया, ये भारत के न्यायिक व्यवस्था पर एक सवाल है। प्रियंका जी को अगर कुछ कह दिया उसने तो मुझे बोलना है? नहीं बोलूंगा मैं। क्यों बोलूंगा मैं? बोला तो बोला, जब हमको बोला तब तुमने क्यों नहीं बोला? तुमने नहीं बोला तो हमने भी नहीं बोला। ये मामला मुसलमान कोई भी, कांग्रेस का चम्मच भी अगर हो तो चुप हो जाओ। मुसलमान अगर हो, मुस्लिम लीडर है ना, कई चम्मच है, रुक जाए। इनका कच्चा बनियान जब तक नहीं खुलेगा तब तक ये नहीं समझ में आएगा कि शर्म क्या चीज है। हमको तो बेशर्म बना दिया इन्होंने। हम तो संसद बनकर भी आतंकवादी है, संसद बनकर भी हम कटुआ और मुल्ला है, संसद बनकर भी हमारी यही हैसियत अगर है तो फिर हम क्यों उनके लिए रोएंगे भाई? इसलिए उनको जितना बोलेगा हम तो उतने पटाखा फोड़ेंगे, हम उतने खुश हो जाएंगे, हमको मजा आएगा। उसी वक्त अगर सभी संसद सदस्य संसद का बहिष्कार कर दिए होते, संसद भवन में ताला मार दिए होते और कहते कि जब तक इसको जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक हम संसद को चलने नहीं देंगे, तो आज उसकी हिम्मत फिर दोबारा ये बोलने की नहीं होती। और ये कुछ नहीं बोला, ये है गिरिराज है कि देश में संसद भवन के अंदर अगर अकलियत से ताल्लुक रखने वाले एमपी को इस तरह कहा जा सकता है तो मुल्क के दूसरे अकलियतों को बाजार में, दुकान पर, घर में, मोहल्ले में, चौक पर, चौपालों पर क्या नहीं कहा जा सकता है? अब तो जिस पर विश्वास नहीं था, जिसको मंच हम देते थे, ठीक है, दुबई में हो रहा मुशायरा, अरब में हो रहा मुशायरा, तो विश्वास नहीं होता कि कुमार विश्वास भी अब बोलने लग गए। उसको भी लग रहा है कि भाजपा में हमको राज्यसभा मिल जाएगा यही अनाप शनाप बोलने से, इसलिए मैं भाजपा बात नहीं करता हूँ। क्या होगा? मुकदमा होगा, गिरफ्तारी होगी। अरे तुम तो मंच पे चढ़ के बताते हो कि शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और फला बड़े लंबे लंबे बताते हो और गर्व करते हो। तो जिस खुदीराम बोस पर गर्व करते हो, जिस शहीद अशफाकुल्ला पर गर्व करते हो, जिस शहीद भगत सिंह पर गर्व करते हो, आज तुम्हारे अंदर वो खून नहीं है क्या? तो डरते हो किससे तुम? जब तुम मोदी से डरोगे, सिरेंडर करोगे, अमित शाह से डरोगे, सिरेंडर करोगे, सच बोलने से कतराओगे, तो यही दिन देखने को मिलेंगे। और अभी कुछ नहीं बोला, मेरे तो मन की बात अगर पूछे, दिल की बात, मैं सोचता हूँ खूब बोले ये लोग, विधुरी हो और बोले, और बोले। आप चाहते हैं विधुरी? मैं चाहता हूँ खूब बोले, मैं तो सपोर्ट करूंगा इस मामले में, खूब बोले। क्या कहना चाहते हैं? वही रमेश विधुरी है। हाँ। तो उसका डिमोशन हो गया क्या? डिमोशन का टिकट मिला है। किस चीज का? विधानसभा का? हाँ। छिया तौबा तौबा, इतने मोदी जी नहीं देंगे। इतने बुरे दिन आ गए। जो आदमी सांसद रहा हो वो विधायक का चुनाव लड़ रहा है। हाँ। वो भी दिल्ली में जहां जीतने के चांसेस कम रहते हैं। भाई ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इसे छोटा नेता है, इसका मतलब हम लोग के लेवल का आ गया यार। विधुरी छोटा नेता हो गए, इसका मतलब रमेश विधुरी बड़े नहीं हुए। मैं सोच रहा था बड़े नेता हैं वो, तो आपको पता है दानिश अली को संसद भवन के अंदर कटुआ मुल्ला कह रहे थे, तो अब क्या उन्होंने कह दिया? क्या जुल्म कर दिया? अब क्या कर दिया उन्होंने? कह दिया कि प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाऊंगा। किसी जमाने में बिहार में लालू जी ने भी कहा था कि हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़क बना दूंगा। वो अमरीश पुरी के गाल की तरह भी न बना पाए, बेचारे चले भी गए, सत्ता भी चली गई। जब तक वो रहे सड़क बने, और चले ही गए, वो दिन काट रहे हैं बेचारे, ठीक है। तो ये सब बकवास करने वालों को जनता जो है हमेशा ये करती है। लेकिन देखिए, लेकिन राजनीति में जो लोग भी हैं उनको कम से कम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एक वर्ग को अगर इस तरह की टिप्पणी किया जा रहा किसी भी एक वर्ग के साथ, तो सभी को उसका मिलकर विरोध करना चाहिए और वैसे राजनेताओं को राजनीति से कम हटा देना चाहिए। हालांकि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य है भारत की न्यायिक व्यवस्था पर भी हम लोगों को ये लगता है कि आखिर कौन सी व्यवस्था चल रही है कि जो व्यक्ति सदन के अंदर एक दूसरे सांसद को, संसद सदस्य को कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी कह दिया और वो जेल नहीं गया, ये भारत के न्यायिक व्यवस्था पर एक सवाल है, बिल्कुल सवाल है। और ये सवाल पूछा जाना चाहिए, ये राइट है हमको पूछने का डेमोक्रेसी में कि आखिर ये तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था कि भारत की संसद में यदि ऐसा हो सकता है तो सड़क पर क्या नहीं हो सकता। अब चूंकि कांग्रेस ने भी ईमानदारी से इस मुद्दे को बुनाया नहीं, कांग्रेस ने दानिश अली के कैरियर को खत्म करने के लिए, दानिश अली बसपा के सांसद थे और बसपा के कारण ही वो सांसद बने थे। ये तो दानिश अली आप समझ गए होंगे।
अगर बसपा से रहते तो बन सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने पीठ पर हाथ रखकर उस मौके का फायदा उठाकर दानिश अली को अपने पक्ष में लाया। दानिश अली के मुद्दे को नहीं उठाया। दानिश अली का वो मुद्दा नहीं था, वो पूरे देश की अकलियतों का मुद्दा था कि देश में संसद भवन के अंदर अगर अकलियत से ताल्लुक रखने वाले एमपी को इस तरह कहा जा सकता है तो मुल्क के दूसरे अकलियतों को बाजार में, दुकान पर, घर में, मोहल्ले में, चौक पर, चौपालों पर क्या नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने ईमानदारी से इस लड़ाई को नहीं लड़ी। तो मोदी जी भी तो बगल में बिठा रहे हैं ना, उन्होंने कौन सी कार्रवाई कर दी? तो दानिश अली पहले कांग्रेस यार फिर मोदी, जिस पर कांटा मार दिया उसका जिक्र क्यों करते हो आप? मोदी का जिक्र आप क्यों करते हो जब कांटा लग गया रेड क्रॉस? तो आपको क्या लगता है कि बिना उनके टिकट मिल गया होगा, बिना पार्टी से निष्कासित नहीं? आप फिर बात नहीं समझे। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों पर हम चर्चा ही नहीं करना चाहते। हम तो उसकी पॉलिसी पर चर्चा करना चाहते हैं जिसको हमारा समाज वोट देता है। पहले ये समझिए। क्या बीजेपी को वोट नहीं देता? हमारा समाज वोट नहीं देता। क्या बात कर रहे हैं हजरत? अरे हजरत क्या, हजरत तो ठीक है, ओखला से मैं ही लड़ लेता हूं भाजपा से, जरा जितवा के दिखाइए तो। अगर 2000 वोट भी आ गया तो मैं उसी को जीत मानूंगा। ओखला से 4 बार प्रयोग हो चुका, मुसलमान को टिकट दिया जा चुका। अभी लोकसभा में पश्चिम बंगाल में टिकट दिया गया, विधानसभा में टिकट दिया गया, हर जगह आजमाया गया। भाजपा ने आजमाया टिकट देकर, लेकिन मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हमें बाबा आदम कसम खिला के गए कि बड़े भाजपा को दे देना मगर इस भाजपा को मत देना। भाजपा की जननी जो पार्टी होगी उसको दे देना, आरएसएस की खाला और फुफ्फू होगी उसको दे देना, कांग्रेस को दे देना, आम आदमी पार्टी को दे देना, भाजपा को मत देना। तो भैया भाजपा का जिक्र क्यों करते हो आप हमसे? भाजपा पे मारो कांटा, ठीक है, और बात करो वहां जिसको हमने दिया वोट। हमने कांग्रेस को वोट दिया, बसपा ने दानिश अली को लोकसभा का मुंह दिखाया, उसी बसपा को धोखा दिया दानिश अली ने, और कांग्रेस के कारण दिया। राहुल गांधी ने दानिश अली को डिनर पार्टी दे रहे हैं, बुला रहे हैं, मुद्दा उठा नहीं। तो अब नंबर राहुल गांधी की बहन का आ गया, अब प्रियंका जी का नंबर आ गया, और नंबर अभी रुका नहीं है। याद रखो कांग्रेस के नेताओं, अभी वो जर्सी गाय वाला तो भूल ही गए होगे तुम, वो हो चुका पहले श्रीमती सोनिया गांधी पर टीका टिप्पणी हो चुकी है, अभद्र टिप्पणी। अब प्रियंका जी पर हुआ है, आगे राहुल जी पर होगा, और कांग्रेस के कई नेताओं पर होगा, और कुछ नहीं करो क्योंकि नजीर तो तुमने बना दिया। उसी वक्त अगर सभी संसद सदस्य संसद का बहिष्कार कर दिए होते, संसद भवन में ताला मार दिए होते और कहते कि जब तक इसको जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक हम संसद को चलने नहीं देंगे, तो आज उसकी हिम्मत फिर दोबारा ये बोलने की नहीं होती। और ये कुछ नहीं बोला, ये हैं गिरिराज हैं, 2-4 और हैं, एक अति का भी अति करते हैं, यति नरसिम्हानंद हैं, कई लोग हैं, एक भोपाल से हमारी सांसद रही हुई है मोहतरमा, वो है। ये सब तो कुछ भी बोल सकती हैं, इनको लाइसेंस मिला हुआ। अब तो जिस पर विश्वास नहीं था, जिसको मंच हम देते थे, ठीक है, दुबई में हो रहा मुशायरा, अरब में हो रहा मुशायरा, तो विश्वास नहीं होता कि कुमार विश्वास भी अब बोलने लग गया। उसको भी ये लग रहा है कि भाजपा में हमको राज्यसभा मिल जाएगा यही अनाप शनाप बोलने से। इसीलिए मैं भाजपा पर बात नहीं करता हूं। मैं इसीलिए भाजपा पर बात नहीं करता हूं कि एक ट्रेंड चला के अनाप शनाप बोल दो और भाजपा टिकट दे देगी, तो लोग अनाप शनाप ही बोल रहे हैं। अरे भाई अच्छी बात बोलोगे, लेकिन मेरी शिकायत भारतीय जनता पार्टी से है ही नहीं। मेरी शिकायत हमेशा सेकुलर पार्टियों से है जिनको हमने, हमारे पूर्वजों ने वोट दिया और आने वाली पीढ़ी भी वोट देने का मन बनाए हुए है। तो मैं आने वाली पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि आप जिनको वोट देने का मन बनाए हुए हैं, और मैं अपने पूर्वजों के उन अनुभवों को अपने सामने लाता हूं कि हमने जितना ज्यादा वोट दिया उतना ज्यादा देश का माहौल कांग्रेस ने खराब किया। हमारे लिए, देश के लिए नहीं, हमारे लिए, हमारी जिंदगी को दोभर कर दिया, हमें दंगों के आग में झोंक दिया, हमें मेरठ, मलियाना, आशिमपुरा, भागलपुर दिया, हमें बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा उन सेकुलर पार्टियों को वोट देकर। तो इसलिए मेरा सवाल फिर सेकुलर पार्टियों से है कि प्रियंका जी को अगर कुछ कह दिया उसने तो मुझे बोलना है? नहीं बोलूंगा मैं। क्यों बोलूंगा मैं? बोला तो बोला, जब हमको बोला तब तुमने क्यों नहीं बोला? तुमने नहीं बोला तो हमने भी नहीं बोला। ये मामला, मुसलमान कोई भी
कांग्रेस का चम्मच भी अगर हो तो चुप हो जाओ, मुसलमान अगर हो, मुस्लिम लीडर है ना, कई चम्मच हैं, रुक जाए। चुप हो जाए, पहले चुप्पी की तो वजह आप बता रहे हो कि ये हो गया। अरे ये अभी चुप्पी और तो आगे नहीं होता है, होगा, ये चुप्पी नहीं होता है। अभी जो शायर हैं, शायर बेधड़क, देखिएगा 15-20 तो शेर पढ़ देंगे वो, पढ़ेंगे वो नेता हाँ, है, नहीं तो राज्यसभा में रहना है ना, वो तो आरती उतारना। अकबर के दरबार में भी यही होता था। ये भी सुन लीजिए आप, मुगलों का पढ़िए और पहले के राजा महाराजाओं को पढ़िए, तो सरकारी शायर होते थे, वो सरकार के कसीदे पढ़ते थे। आप तो फलां हैं, आप तो मसीहा, सब मसीहे था। सुनिए सुनिए, अगर सब मसीहा ही था तो इतिहास में इतना डिस्प्यूट क्यों हो गया? तो वही हालत इनकी है। उस वक्त क्या होना चाहिए था जो नहीं उसी हुआ, तो वक्त बताइए ना। मैं यही कह रहा हूं, दानिश अली को कह रहा हूं, जिनको जरा सा भी अगर शर्म हो तो सियासत छोड़ देनी चाहिए। जिनके साथ हुआ इतना बड़ा अपमान, उन्होंने खुद अपना मुद्दा भी बनने नहीं दिया और राहुल गांधी से मिल गए, रो दिए। क्या है यार, मर्द की तरह लड़ना सीखो। क्या होगा, क्या होगा? नहीं, मेरे साथ क्या होगा, मैं अपनी बात करता हूं। क्या हो जाएगा हमको जरा बताइए तो, क्या होगा? मुकदमा होगा, गिरफ्तारी होगी। अरे तुम तो मंच पे चढ़ के बताते हो कि शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और फला, बड़े लंबे लंबे बताते हो और गर्व करते हो। तो जिस खुदीराम बोस पर गर्व करते हो, जिस शहीद अशफाकुल्ला पर गर्व करते हो, जिस शहीद भगत सिंह पर गर्व करते हो, आज तुम्हारे अंदर वो खून नहीं है क्या? तो डरते हो किससे तुम? जब तुम मोदी से डरोगे, सिरेंडर करोगे, अमित शाह से डरोगे, सिरेंडर करोगे, सच बोलने से कतराओगे, तो यही दिन देखे को मिलेंगे। और अभी कुछ नहीं बोला, मेरे तो मन की बात अगर पूछिए, दिल की बात, मैं सोचता हूं खूब बोले ये लोग, विधुरी हो, विधुड़ी और बोले, मतलब आप चाहते हैं विधुड़ी? मैं चाहता हूं खूब बोले, मैं तो सपोर्ट करूंगा इस मामले में, खूब बोले। बोले जब तक इनको नहीं बोलेगा, इनका कच्चा बनियान जब तक नहीं खुलेगा, तब तक ये नहीं समझ में आएगा कि शर्म क्या चीज है। हमको तो बेशर्म बना दिया इन्होंने। हम तो संसद बनकर भी आतंकवादी हैं, संसद बनकर भी हम कटुआ और मुल्ला हैं, संसद बनकर भी हमारी यही हैसियत अगर है, तो फिर हम क्यों उनके लिए रोएंगे भाई? इसलिए उनको जितना बोलेगा हम तो उतने पटाखा फोड़ेंगे, हम उतने खुश हो जाएंगे, हमको मजा आएगा, हमको खूब मजा आएगा कि कोई राहुल गांधी जी पर कुछ तो बोले। आप भी बर्बादी पे खुश हैं? नहीं, बर्बादी क्या? अरे बर्बादी क्या, वो वो अंधेरा ही बलाता कि सही राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। मैं कहता हूं मुझे ये रोशनी सेकुलरिज्म की नहीं चाहिए, उससे अच्छा तो मेरा पुराना अंधेरा था। इसलिए ये जो सेकुलरिज्म है हमको, जिसमें फंसाया जा रहा है, इस सेकुलरिज्म के सामने, निगाहों के सामने हमारा चीर हरण हुआ संसद भवन में, और किसी